यार पहलगाम में जो शॉकिंग है ना, शॉकिंग। और इससे ज़्यादा कायरता कोई दिखा नहीं सकता। उसका जो सटीक जवाब दिया जा रहा है बिल्कुल सही दिया जा रहा है, देते रहना चाहिए जब तक कि इनकी अकल ठिकाने ना आ जाए। जो भी मशीनरी काम कर रही है गवर्नमेंट की और डिफेंस फोर्सेस की, मतलब आप लोगों को सैल्यूट है। और ये जो बैठ के हम लोग यहाँ चाय पी रहे हैं और बातें लड़ा रहे हैं ना, ये सब हमारी डिफेंस फोर्सेस की मेहरबानी से है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ इंडेक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल और आज हमारे साथ मौजूद है एक खास मेहमान, या मैं कहूं वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर वी हैव इन अवर इंडियन सिनेमा, अमित सियाल सर। तो स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़। नमस्कार भाई। जैसे आप बैठे हैं यहाँ पे, आपका और अपने आप ही महसूस हो रहा है, एक एनर्जी जो आप लेके आते हैं, चाहे वो आपके किरदार हो चाहे आपकी फिल्में हो। अच्छी लग रही है, बुरी लग नहीं रही नहीं, है? अच्छी अच्छा। बिल्कुल। और सर, जिस तरह रेड 2 की मैं बात करूँ तो मैंने स्क्रीनिंग में देख ली थी, और कमाल का आपका एक जो आप आते हैं तो पूरा वो समा बन जाता है। आपकी जो कॉमेडी हम मिस कर रहे थे, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहे थे इस तरह का कुछ आपके पिटारे से आए, तो वो फाइनली दिखा। और लल्लन जी का जो किरदार है उसने अपने आप में एक छाप छोड़ दी। और मैं सच बोलता हूँ सर कि सेकंड हाफ जो था ना, वो लग रहा था कि भाई कुछ तो है, क्योंकि वो लोग, ऐसा मैं आपके इंटरव्यूज देख रहा था, लोग कह रहे पहला फर्स्ट हाफ अगर अजय देवगन जी के नाम है, दूसरा हाफ जो है अमित सर के नाम है। तो सर, जितना रिस्पांस मिल रहा है इस पे क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा, फिल्म ने 100 करोड़ भी आज कंप्लीट कर लिया है, तो ऑन दैट ओकेजन भी एक स्पेशल सेगमेंट आप कर रहे हैं आज। वाह! तो 100 करोड़ पूरे कर लिए तो हिंदी सिनेमा के लिए बहुत अच्छी बात है यार। और इससे पता चलता है कि आप अगर अच्छी फिल्म बनाते हैं और ईमानदारी से फिल्म बनाते हैं तो ऑडियंसेस जाती है देखने, ऐसा नहीं कि नहीं जाती। तो कांग्रेचुलेशंस हिंदी सिनेमा को और हमारे प्रोड्यूसर्स को। और जहाँ तक फर्स्ट हाफ अजय देवगन के नाम था, तो हाँ, दूसरा तो यार ये देखो, मेरा ना ये ऑथर बैक्ड रोल है। यस। और ये तो सब श्रेय उनको दूंगा, राजकुमार गुप्ता जी को, कि उन्होंने वापस से रीइंट्रोड्यूस किया और बहुत अच्छे से किया। इस बार पहले से बेहतर किया और बहुत अच्छा लिखा हुआ था कैरेक्टर इस बार। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस मज़ा लेना था, दिल से करना था, कर दिया जाके मैंने। और ऑडियंसेस का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अप्रिशिएट किया आप लोगों ने। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया है। मैं तो ऑनेस्टली जाके जो जो हर काम में करता हूँ वही इस काम में किया था। नहीं बिल्कुल। और बट आई एम वेरी थैंकफुल दैट इट्स रिसीव्ड सो वेल। नहीं बिल्कुल सर, आप जिस तरह आप कहते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी, बट वर्ड ऑफ माउथ अपने आप काम करता है और लोगों तक वो चीज संदेश पहुंचता है। जी। आप दोनों ही पार्ट्स के अगर बात करूँ, रेड 1 जो 7 साल पहले आया था उसमें भी आप थे, उसका भी आप पार्ट थे, इस बार भी आप आए हैं, पर इस बार फुल फ्लेज्ड एक तरीके से आए। तो सर 7 साल जो का एक जो गैप था, सीक्वल जब भी हम बनाते हैं काफी सारी जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि पहला पार्ट सुपर हिट था और लोग काफी सारी उम्मीदें भी उससे रखते हैं। तो क्या सर कुछ प्रेशर था दिमाग में, क्योंकि आपका किरदार जो था नहीं वो यार, ये आपने बिना साइन, मैंने बिना स्क्रिप्ट देखे था, मैंने हाँ कर दिया था। मैंने तो बिना कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं लगी मुझे स्क्रिप्ट में, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी रैपो हो गई है राजकुमार गुप्ता जी के साथ आफ्टर रेड 1। और बहुत ही सेंसिबल और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान है, डायरेक्टर हैं। तो मुझे लगा कि अगर वो वापस से रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उन्होंने कमाल का ही कुछ लिखा होगा। और ये जो आई थिंक ये जो एक तरीके का डर होता है या फिर एंजाइटी होता है, ये कि सीक्वल आने का, ये आई थिंक राइटर्स पे ज़्यादा होता है और डायरेक्टर पे ज़्यादा होता है, लीड एक्टर पे ज़्यादा होता है। हम लोग तो आके अपना इधर उधर से पीछे पाछे से काम करके निकल जाते हैं। बट ये प्रेशर आई एम श्योर कि उनके ऊपर ज़्यादा होता होगा, क्योंकि एक चीज़ जो आपको इतनी अच्छी लगी है ऑडियंस को, पहला पार्ट, अब उसको मैच कर पाना, क्योंकि आपने बेंचमार्क ही ऑलरेडी इतना हाई सेट कर दिया है कि उसको मैच कर पाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। और बहुत सारे केसेस में सीक्वल्स वर्क भी नहीं करते, तो ऑब्वियसली उसका प्रेशर तो उनके ऊपर रहता ही होगा थोड़ा सा। बिल्कुल। सर, अगर फिल्म की कास्टिंग की बात करूँ तो इंडस्ट्री के पॉइंटर्स सारे उसमें थे और आपको स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। अजय देवगन सर थे, सौरभ शुक्ला, रजत जी और भी तमाम जितने भी एक्टर्स थे। तो वह इंसान कोई ना कोई क्वालिटी जो है वो ग्रैब करता है, कि कोई सीखने को मिलता है। क्योंकि मैं एक देख रहा था, पढ़ रहा था, आपने अजय देवगन सर के बारे में कहा कि वो अपने अपने काम से मतलब रखते हैं, अपना बिल्कुल आते हैं और समय देते हैं, कि जो इंसान अपना शॉट अगर दे रहा है कुछ है बहुत धैर्य यार वो से सबको, वो क्या है ना, ये बड़ी कमाल की चीज़ है कि आप उस लेवल पे हो। और पहली बात तो ऐसा लगता ही नहीं कि आप उस लेवल पे हो, जिस तरीके से आप कैरी करते हो अपने आप को और लोगों के साथ रहते हो। एक बार वैन से बाहर आ जाते हैं, डायरेक्टर से इजाज़त लेके जाते हैं वैन में, वरना जाते ही नहीं, और
आई थिंक वो उस वाइब के साथ बहुत अच्छा घुलते मिलते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबसे बात करते हैं और वेल प्रिपेयर्ड एक्टर हैं, डेडिकेटेड हैं, डिसिप्लिन्ड हैं और क्या चाहिए, और सुपरस्टार हैं। बिल्कुल। सर आपकी रियल लाइफ किरदार की अगर हम बात करें तो आपने कहा लोग मुझे सीरियस समझते हैं पर मैं असली में बहुत मस्तीखोर हूँ और दिलखुश आदमी हूँ, बट वो मेरे शायद लगता है ऐसे कि मैं थोड़ा सा सीरियस रहता हूँ या थोड़ा यार सा मुझे खुलने में टाइम लगता है लोगों के साथ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि ऐसे ही खुलते ही चालू हो गया। और मेरा थोड़ा सा ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो एटीट्यूड प्रॉब्लम मेरे अंदर, बट वो नहीं है ऐसा। और एक बार खुल जाता हूँ मैं तो फिर काफी लोग शिकायत करते हैं कि बच बच के भागना पड़ता है मुझसे। नहीं सर, अगर आपके जर्नी के बारे में बात करें तो आप बोलते हो मुझे स्ट्रगल वर्ड से नफरत है, ये वर्ड मेरे को लगता नहीं, क्योंकि हम वही चीजें करते हैं जिसको हमें पसंद होती हैं लाइफ में, जो हम करना चाहते हैं, और उसी बीच जो सारे एक सफरनामा जो होता है उसको अगर आप स्ट्रगल बोल रहे हो तो वो गलत है, क्योंकि चाहे वो आपका ऑस्ट्रेलिया में जाना देख भाई, मेरे को नहीं पता कि गलत क्या है सही क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना मुझे अपने पास्ट एक्कोलेड्स के बारे में बात करना पसंद है, क्योंकि वो हो गया है। हाँ, ठीक है, और ना मुझे बार बार उसमें जाना कि वो देखो मैंने बर्तन मांजे, मैंने ये किया। मैं बोर हो गया ये सब बताते बताते, और कोई मतलब नहीं, इसका कोई प्रभाव भी नहीं रह गया मेरे ऊपर। ये सब एक मेरी अभी तक की जिंदगी का हिस्सा है, इसने कुछ ना कुछ मुझे सिखाया है। ये भी नहीं पता है मुझे कि क्या सिखाया है, लेकिन वो कोई भी चीज आपका एक दिन भी अगर आप उसको फोकस से निभा रहे हो, एक दिन को भी ना, अपनी लाइफ को, एक दिन की लाइफ को भी, तो वो भी आपको कुछ दे रहा है, सिखा रहा है। वो कब काम आएगा कब नहीं आएगा वो आपको नहीं पता होता सब। तो इसीलिए मैं ना ये सब बातें अवॉइड करता हूँ कि मुझे जो काम करना था वो मुझे मिल गया, उसमें मेरा घर की रोजी रोटी चल रही है ना, हम लोग अच्छे से रह पा रहे हैं, घर के ऊपर छत है, बढ़िया खाना खा रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, और एक कंफर्टेबल लाइफ है। अभी क्या मैं बार बार स्ट्रगल 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 स्ट्रगल, ठीक है ना। स्ट्रगल, आई थिंक मैंने शायद विजय भाई को सुना था कहीं कहीं, बहुत अच्छा उन्होंने इसका एक राजपाल जी ने कहा। हाँ शायद राजपाल जी ने कहा राजपाल जी था कि स्ट्रगल तो रिक्शे वाले जो हाँ, रिक्शा खींच रहा है उसकी है यार, यहाँ कोई फिजिकली जिस पर खाने को नहीं उसकी है स्ट्रगल, हमारी क्या स्ट्रगल है, सब मौज ले रहे हैं। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, कोई स्ट्रगल नहीं है, ये सब अपनी लाइफ का हिस्सा है, और लाइफ जो है आपको सिखाती है इन सब चीज़ों से, मज़े लेने चाहिए। सर एक चीज आपसे पूछनी है कैरेक्टर्स को लेके, क्योंकि स्क्रिप्ट सिलेक्शन मंत्र आपका कमाल का रहता है, जो भी आप कैरेक्टर करते हैं उसकी स्किन में उतर जाते हैं। अभी हमने पीछे केसरी में देखा और उससे पहले सावरकर में देखा, और भी जितनी सारी फिल्में, दोनों पिछले साल भी कमाल का रहा था, इस साल भी आपने अच्छी तरह एक ओपनिंग की है। तो सर एक स्क्रिप्ट सिलेक्शन मंत्र क्या रहता है, क्योंकि जो भी हमने देखा कि जो भी आप किरदार में जाते हैं उसकी स्किन तक उतर जाते हैं, उस पे उसके कैरेक्टर में एकदम चले जाते हैं, इसको मेथड एक्टिंग कहते हैं। तो वो सर नहीं नहीं, मैं कुछ इतना कुछ खास मेथड एक्टिंग नहीं करता हूँ मैं। देखो, हर स्क्रिप्ट को अप्रोच करने का तरीका, और हर स्क्रिप्ट में हर सीन को अप्रोच करने का तरीका भी वेरी कर सकता है। किसी चीज़ में आपको कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिजिकली, तो आप वो करोगे। किस चीज़ में आपको उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, किसी सीन को वो आप बार बार पढ़ोगे समझने के लिए उसको। कोई सीन आपको नहीं समझ में आएगा तो डायरेक्टर जब बोलेगा कि ऐसे मैं चाह रहा हूँ कि इसको ऐसे कर दे, तो ऐसे ही कर दोगे आप। तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से एक कैरेक्टर तैयार होता है। और जहाँ तक स्क्रिप्ट सिलेक्शन की बात है यार, बहुत इतना ये सब चीज़ें ना रॉकेट साइंस नहीं है यार। ये तुम अच्छी फिल्म देखते हो, तुम्हें क्या होता है दिल में, खुशी होती है ना, एक फुलफिलिंग फीलिंग आती है ना, वैसे ही एग्जैक्टली स्क्रिप्ट में होता है। जब मैं पढ़ता हूँ और मुझे वो एक यहाँ पे अच्छा सा लगता है कुछ, अब हर चीज़ को आप डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, चलो फुलफिलिंग महसूस होता है कि अरे यार मजा आ गया, क्या कहानी चली है, खत्म हुई है और मुझे ले गई अपने साथ। तो अब वो कहानी अच्छी होगी तो फिल्म भी अच्छी बनेगी, और फिल्म भी अच्छी बनेगी तो उसमें अगर मैं चाहे लीड कर रहा हूँ चाहे कैरेक्टर कर रहा हूँ, और कोई और भी कुछ भी कर रहा है, वो भी अच्छा ही लगेगा। तो वो अपने आप ही हो जाता है कि हाँ यार ये अच्छा लग रहा है, ये करते हैं। बाकी चीजें पढ़ता हूँ या नरेशन मिलता है कभी, तो नहीं होता है कुछ, तो हाथ जोड़ के मना कर देता हूँ कि भाई मजा नहीं आया, मे बी यू शुड वर्क मोर ऑन योर स्टोरी एंड देन वी कैन टॉक। तो बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। सर ये केसरी 2 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुछ चीज़ ऐसी दिखाई जो हमें पहले नहीं पता थी, या फिर कुछ अनटोल्ड स्टोरीज के बारे में इसमें जिक्र किया गया। तो सर ये फिल्म को लेके, क्योंकि एक
जब दिल में एक देशभक्ति हो या फिर ऐसी इंफोटेनमेंट से सिनेमा से जब हम अवगत करवाते हैं लोगों को, तो ये इस कहानी किस तरह आप सिलेक्ट करते हैं? क्योंकि आपका किरदार उसमें चाहे देखें, चाहे मैडी सर का जो किरदार आपने खुद ही दे दिया इसका आंसर। अब केसरी 2 में कितने लोगों को पता था कि एक शंकरन नायर करके इंसान थे जो कि क्राउन के अगेंस्ट लड़े, है ना? और उन दिनों में जबकि हम मतलब सिवियरिटी से गुलाम थे उनकी, यू नो, और जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ दैट फैक्ट आपको फिल्म करनी चाहिए वो ना। और जब मैंने कहानी सुनी तो मेरा एक्चुअली जो उन्होंने रोल था वो जो अभी देखा आपने उससे भी बहुत कम था, बहुत स्पेशल अपीयरेंस टाइप का था, बट मैं उस कहानी का हिस्सा बनना चाहता था, यू नो, इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहता था। और बट वो लकीली वो थोड़ा बड़ा होता गया रोल, थोड़े और इनपुट्स आते गए कैरेक्टर के। बट ऐसी कहानी में अगर आप काम नहीं करोगे तो मूर्खता है, और करना ही चाहिए। सर, लॉकडाउन के बाद से हमने देखा है कि जो खासकर इंडियन सिनेमा की अब बात होती है, क्योंकि पहले लोग बोलते थे बॉलीवुड, साउथ, ये सब डिवाइड करते रहते, बट अब इंडियन सिनेमा है और थोड़ी सी मुझे लगता है अवेयरनेस भी बढ़ी है लॉकडाउन में। लोग बोल रहे हैं कंटेंट इज द की, कंटेंट अगर अच्छा है तो कहीं पे भी हो, उसको अगर आप ना भी प्रमोट करो, यूट्यूब पे भी हो, वो अपने आप लोगों तक पहुंच जाता है। तो सर, आज का जो अभी का करंट इंडियन सिनेमा, उसको किस तरह से आप देखते हैं? अभी बहुत ग्रो करना है हमको यार, और हम एक 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 कुछ चीज चलती है ना तो हम फिर 40 चीजें वैसी बनाने लग जाते हैं उसके पीछे, तो वो बड़ी बचकानी हरकतें हैं वो, और उससे ऑडियंस बहुत जल्दी पक जाती है, बहुत जल्दी पक जाती है। और बहुत सारी कहानियां हैं यार, कॉमन मैन स्टोरीज हैं, you know। हम क्या है कि अगर रोमांस दिखाना है तो वो जवान लोग ही कर रहे होंगे रोमांस, यू नो। हम लोग थोड़ा निकल नहीं रहे बॉक्स से बाहर, यू नो। और वो बहुत सारी कहानियां, हर एज ग्रुप में कहानियां हैं। और इंसान की एवरेज इंडियन की एज क्या है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 65 है ना, 60-65, 60-65 साल तक एक अलग अलग टाइप का भारतीय जो है वो कैसी जिंदगी जीता होगा। कुछ अफ्लुएंट जो लोग हैं वो कुछ अलग जिंदगी जीते हैं, जो उससे नीचे हैं मिडिल क्लास वो अलग जिंदगी जीते हैं, लोअर मिडिल क्लास अलग जीता है, रिक्शे वाला गरीब जो सड़क पे है वो अलग जीता है। कहाँ है उनकी कहानियाँ, यू नो। आई थिंक हमको वो सब अभी हम लोग ठीक से एक्सप्लोर कर नहीं रहे हैं। एक समय में होता था वो एक्सप्लोरेशन, अभी हो नहीं रहा है। इसीलिए बहुत ज़रूरत है अभी इस तरीके की कहानियाँ लिखी जाने की। बिल्कुल। आपने अभी बीच में रोमांस का भी जिक्र किया, तो एक मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था आपका इंटरव्यू कि आपने कहा कि मैं रोमांस, अडल्ट रोमांस जो है वो करना चाहता हाँ, हूँ। वो उनको लगा कि मैं अडल्ट पिक्चर की बात नहीं कर नहीं रहा हूँ। नहीं, नहीं अडल्ट नहीं, रोमांस की कहानी। अडल्ट हूँ ना मैं भाई, हाँ। बच्चा थोड़ी। नहीं नहीं, बिल्कुल। और सर, हम भी एक्साइटेड है कि इस तरह का रोल भी आपके पिटारे से हमें देखने को मिले, क्योंकि एक आर्टिस्ट हर तरह का कंटेंट सर्व करता रहे तो उसकी हर एक शेड देखने को मिलती है। तो भाई आप लोग बोलो तो शायद कोई लिख दे, नहीं कोई सर, प्रोड्यूसर हाथ रख दे। बट आप तो रेडियो की अभी भी मिल जाए तो मैं हाँ हूँ। बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं हर अच्छी कहानी के साथ हूँ, हर अच्छी कहानी के साथ, क्योंकि मैं वही करने आया था मुंबई, यू नो। और वो एक लालच रहता है एक्टर का कि मैं भी लीड करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वो है लालच, वो रहना चाहिए, वो आपको ग्रो भी करवाता है, आगे लेके जाता है। बट प्राइमरीली इट हैज टू बी अ ग्रेट स्टोरी फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ। सर, एक आपकी रील वायरल हो रही थी बहुत पिछले 7-8 महीने पहले की, आपको शायद याद होगी। आपने देखी हुई दोस्ती के ऊपर, आपने हाँ, कि अगर भीड़ है तो वो दोस्त नहीं है। नहीं मतलब दोस्त कम ही होते हैं, भीड़ बाकी भीड़ होती है। तो सर, ब्रदरहुड की बात करें, भाईचारा, या आजकल तो बहुत सारे जेनजीज में तो अभी अलग अलग हो गया कि ये ब्रो जोन कर दिया, इसको ये कर दिया, वो कर दिया, बट 30 साल की दोस्ती अभी भी रणदीप हुड्डा जी की मैं बात करूं आपके साथ अभी तक है, जबकि आज की डेट में तो कोई, खासकर अभी जो करंट जेनजी बीटा अल्फा जो आ गया है, इसमें तो सिर्फ मतलब के लिए लोग साथ होते हैं, या फिर जब अपना काम निकला साइड हो गए। तो सर, ब्रदरहुड को या दोस्ती को, भाईचारे को आप किस तरह से डिफाइन करते हो? हम जैसे जो ये जनरेशन है उसको क्या एक संदेश देते हैं? यार पता नहीं क्या डेफिनेशन इन सब चीजों की। आई थिंक मुझे लगता है कि ये प्यार होता है, ये ब्रदरहुड सिस्टरहुड जो भी है ना, दिस इज ऑल डिफाइंड बाय, इसका बैकबोन जो है वो प्यार है, लव है। एक पायस दिल से किया हुआ ऑनेस्ट लव दूसरे इंसान के प्रति, यू नो। अब और वो लव की डेफिनेशन तो भाई यही हो सकती है जैसे माँ अपने बेटे से प्यार करती है ना। अगर तुम वैसा प्यार नहीं करते ना किसी से,
तो फिर ये सब मत बोलो दोस्त हैं और ये हैं और ब्रदरहुड है, क्योंकि माँ एक सेकंड में जान दे देगी अपने बच्चे के लिए, है ना। अगर तुम नहीं कर सकते हो ना, तो जरूरी नहीं है, मत फंसो ना इन सब टर्मिनोलॉजीज में। तुम्हें कोई इंसान अच्छा लगता है, तुम उसके साथ अभी कर रहे हो। और भाई हम सब एक दूसरे को सिखाने के लिए आते हैं यहाँ धरती पे, ठीक है ना। जब आपकी सीख एक दूसरे के साथ पूरी हो जाती है ना, फिर आप भी निकल जाते हो, वो भी निकल जाता है। जबरदस्ती में चिपकने की जरूरत नहीं है, नो। और कुछ ऐसे लोग रह जाते हैं पीछे जो कि सीख के भी परे होते हैं, ठीक है ना। वो दोस्त होते हैं, उनके लिए आप कुछ भी करोगे फिर, नो। और अगर वो विचार ही नहीं है तुम्हारे अंदर, तो कोई बात नहीं, कोई गलत बात नहीं है। फिर वो बहुत अच्छी, कोई तुम्हारी बहुत अच्छी जान पहचान का हो सकता है, अक्वेंटेंस हो सकता है, तुम्हें अच्छा लगता हो सकता है, और वो दोस्त नहीं है वो। और दोस्त कम ही होते हैं, बाकी भीड़ होती है। बिल्कुल। सर एक वेव्स समिट अभी पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया और पहला वर्ल्ड में ऐसा समिट था जो मैं गया था उसमें, बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो सर वहाँ पे भी काफी सारे सवाल जो हैं वो पूछे गए और आउटसाइडर्स की कहानी और बाकी वो सब दिखाया गया और दिखाया गया कि किस तरह इंडिया ग्लोबली एक्सपैंड करने वाला, अगर क्रिएटिव फील्ड की बात करूँ तो सर क्या कुछ मोदी जी के जो इनिशिएटिव है उसको लेके क्या कहना चाहिए? यार पहली बार ऐसा समिट हुआ है, और वो भी मतलब पीएमओ से आया है। समझ लो, पीएमओ का इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, काबिले तारीफ इनिशिएटिव है। और इसका बहुत समय से मैं सुनता रहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो आई थिंक ये तो बहुत अच्छी शुरुआत है वहाँ तक पहुँचने के लिए, और इंडस्ट्री को बेनिफिट ही होगा इससे। तो सबने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट भी किया है, तो लेट्स सी वेयर इट गोज। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। बिल्कुल। सर आखिरी 2 सवाल आपसे। एक तो ये पूछना चाहता हूँ कि आप की बात चल रही थी, आप पता नहीं बता सकते हैं नहीं कि एक कॉमेडी फ़िल्म मैंने एक साइन की है उस जॉनरा की और भी अपकमिंग आपके पिटारे से कुछ आने वाला है। तो क्या कुछ अपडेट है फैन्स के लिए? यार 1-2 वेब सीरीज़ हैं। एक उनमें से मेरी सबसे ख़ास नागेश कुकनूर जी के साथ है। वो हमारे हाथ में तो होता नहीं भाई रिलीज़ का, तो होपफुली इस साल में तो होनी चाहिए रिलीज़। और एक कॉमेडी फ़िल्म कर रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग को एक्टर्स हैं, पीयूष भाई हैं, मनु ऋषि है, पुलकित सम्राट है, वरुण शर्मा है, जिन्होंने फुकरे लिखी है, वो डायरेक्ट कर रहे हैं, रिटन एंड डायरेक्टेड। बाकी 3-4 चीजें हैं भाई पाइपलाइन में, वो चल रहा है। यही सब चलेगा अब जिंदगी में, और यही करूंगा। आता रहेगा बाहर, तो वैसे वैसे पता चलता रहेगा आप लोगों को। सर एक तो अभी थोड़ा सा अगर देश की हम बात करें तो इस समय ऑपरेशन सिंदूर, हमारे भारतीय सेना डटकर हम सभी की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे एकदम लड़ाई चल रही है और जिस तरह के माहौल है, काफी फिल्मों को भी पोस्टपोन कर दिया है। तो सर भारतीय सेना के लिए और जिस तरह से एक हमने देखा था कुछ समय पहले पहलगाम में जो हादसा हुआ, जो एक बेजुबान बिना बेगुनाह जितने भी सिविलियंस उनको मारा गया बुरी तरह। तो सर ये शेमफुल एक्ट जो है इसको लेकर और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहना चाहिए? यार पहलगाम में जो शॉकिंग है ना, शॉकिंग। और इससे ज्यादा कायरता कोई दिखा नहीं सकता, और उसका जो सटीक जवाब दिया जा रहा है, बिल्कुल सही दिया जा रहा है। देते रहना चाहिए जब तक इनकी अकल ठिकाने ना आ जाए, और आएगी, वो बहुत जल्दी आएगी। और मैं बस सेना के लिए और हमारी सरकार के लिए, हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, है ना, और हमारे सारे डिप्लोमैट्स, जो भी मशीनरी काम कर रही है गवर्नमेंट की और डिफेंस फोर्सेस की, मतलब आप लोगों को सैल्यूट है। और तुम्हारे थ्रू मैं मतलब ऑडियंसेस से बोलना चाहूँगा, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं इसको, कि भाई हाँ सर, मैं भी जम्मू से हूँ, हाँ, हमारे भी तो तुमको तो हाँ पता ही होगा यार, बिल्कुल। पता ही होगा क्या है कि ये जो बैठ के हम लोग यहाँ चाय पी रहे हैं और बातें लड़ा रहे हैं ना, ये सब हमारी डिफेंस फोर्सेस की मेहरबानी से है। तो बीच बीच में जब ये चीज़ें आती हैं ना इधर उधर से, आर्मी पे टुच्चाईपन, और इस पे उस पे, कभी पुलिस पे, समझना चाहिए मुंह खोलने से पहले कि किसके बारे में बोल रहे हैं। एंड ऑलवेज सपोर्ट योर डिफेंस फोर्सेस। एंड इस बार तो पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि पूरा देश इकट्ठे हुआ है, एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग। और दुश्मन को करारा जवाब दिया जाएगा, दिया जा रहा है। बिल्कुल। सर आखिरी सवाल एक तो बहुत लोगों को पता नहीं पता, पर ये बता दो, अभी तो आप बिल्कुल वैसे लग रहे हो एकदम फिट एंड फाइन, बट फूडी कितने बड़े हो आप? बहुत कुछ भी खा लेता हूँ मैं, ओके। कुछ भी।
ये जैसे सर कानपुर का कुछ फेमस, क्योंकि अभी तो आप रहते हैं भाई मुंबई और वहाँ। कानपुर में मतलब क्या है, बिरयानी है, कोरमे हैं, चाट है, गोलगप्पे हैं, और क्या है, कचौड़ियाँ हैं, जलेबी है, सुबह सुबह की वो जलेबी दही, वाह वाह, क्या बात। छोले भटूरे हैं, और धनिया वाले आलू खाए तुमने कभी? हाँ। हाँ, तो धनिया वाले आलू हैं, बहुत कमाल का और खाना सर है। अभी अभी फिलहाल आप दिल्ली में हो, यहाँ पे बोलते खाने का भंडार है, तो कुछ ट्राई करना चाहेंगे दिल्ली का कुछ स्पेशल स्ट्रीट यार फूड? सोचा तो था कि अपना जाऊंगा इधर, एक तो नत्थू के यहाँ, हाँ। बट टाइम ही नहीं है। बट कोशिश करूंगा आज रात में जाके थोड़ा। नहीं, अभी आप जहाँ हो वहाँ मूलचंद के परांठे के पास में ही है। हाँ, तो वहां भी जा सकता हूँ, बट नत्थू मेरा बिल्कुल। ज्यादा फेवरेट है, ओ। वो छोले भटूरे है नहीं ना, नहीं, वो ऐसे और उंगली ऐसे करके फिर और वो- गोलगप्पे अनार वनार डाल के उसके क्या अंदर, बात। और वहां जाने का मूड है। देखो अभी टाइम मिलेगा तो जाऊंगा, नहीं, कोशिश बिल्कुल करूंगा। सर। थैंक यू सो मच सर हमसे बात थैंक करने के लिए, आप ऐसे हमें एंटरटेन करते रहिए अपनी कहानियों से। और सर लास्ट में फैंस के लिए आपके एक संदेश। हमारा देश एक संकट से निकल रहा है अभी, और हमें बस इतना ही करना है कि मैं अपनी सरकार के और अपनी आर्म्ड फोर्सेस के पीछे एकदम चट्टान की तरह खड़े रहें, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब खड़े रहेंगे। जय हिंद।